गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार कुमार सीसीए डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 6 एडजेक्टिव पढ़ाए थे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, और 3 आपको पढ़ाए थे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, जो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करवा दिया था। आज मैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, और वो क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं कि उन क्वेश्चंस में हम यूज किसका करेंगे, कैसे क्या यूजेज होंगे, वो आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो केवल क्वेश्चंस का रहेगा, ताकि आपका जो कल वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके थोड़ा बहुत। तो मैं उनके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और चलो हम लोग इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और बेटा क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि सप्लाई, ठीक है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अपने को लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का क्या करना है स्टूडेंट्स, यूज करना है। ठीक है, किसमें साहब, ब्लैंक्स में। ठीक है, विच एवर इज सूटेबल, जो कोई भी क्या हो साहब सूटेबल हो, उसके हिसाब से आपको क्या कर लेना है बेटा, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो लिटिल जो होता है वो न के बराबर के लिए यूज में आता है, द लिटिल जो होता है ना वो होता है जितना भी है सारा के सारे के लिए, और ए लिटिल जो होता है ना वो थोड़ा, ठीक है, अल्प के लिए यूज में आता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज में आते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि देयर इज होप ऑफ सक्सेस इन एमबीए दिस ईयर। ठीक है, कि अब की साल एमबीए की एग्जाम में उसके सफल होने के कितने चांसेस है वो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, लिटिल का बहुत कम चांसेस है, ए लिटिल थोड़ा बहुत चांसेस है, द लिटिल बहुत सारे चांसेस है, जितने भी सारे के सारे चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देयर इज होप ऑफ सक्सेस इन एमबीए दिस ईयर, कि इस वर्ष एमबीए में सफल होने के उसके चांसेस क्या हैं, बहुत कम है। तो मैं किसको प्रायोरिटी दे दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिटिल को प्रायोरिटी दे दूंगा कि इस साल तो वो एमबीए में क्या नहीं हो पाएगी साहब, सक्सेस नहीं हो पाएगी, तो मैं यहाँ पे लिटिल को प्रायोरिटी दे दूंगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, स्टे हियर, यही रुकना लॉन्गर, बोल रहा है साहब स्टे हियर लॉन्गर, कि थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना। लॉन्गर का मतलब और, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, स्टे हियर यही रुकना, लॉन्गर मतलब थोड़ा और यहाँ पे रुकना, थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना, मतलब नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे लिटिल का यूज करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर न के बराबर टाइम रुकना, अल्प टाइम रुकना, जबकि बोल क्या रहा है कि यहाँ पर कुछ समय और रुकना, थोड़े समय और रुकना। तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा बेटा, ए लिटिल को प्रायोरिटी दे दूंगा, ए लिटिल लॉन्गर, कि स्टे हियर ए लिटिल लॉन्गर, यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना। तो ए लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, ही हैज स्पेंट, उसने खर्च कर दिए हैं। ठीक है, क्या खर्च कर दिया उसने, पैसा खर्च कर दिया है, जितना पैसा उसके पास था। तो जितना पैसा उसके पास था वो सारा पैसा उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर लूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, द लिटिल का मैं क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, क्योंकि द लिटिल का यूज कहाँ करते हैं हमें, जितना भी है सारा के अर्थ में अपन क्या करते हैं, द लिटिल का यूज करते हैं। ही स्लेप्ट, ठीक है, सोने की बात हो रही है, एंड फेल्ट बेटर, कि साहब वो सोया और उसने सोने के बाद कैसा महसूस किया स्टूडेंट, थोड़ा बेटर महसूस किया। मेरी बात समझ में। तो एक बात बताओ, वो न के बराबर सोया तब बेटर महसूस किया क्या, यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है कि थोड़ा अच्छा महसूस किया, और अच्छा महसूस कब किया, सोने के बाद। तो लिटिल का यूज तो मैं नहीं करूंगा, द लिटिल आएगा नहीं, जितना भी ये सारा के सारे के लिए होता है, यहाँ पे ए लिटिल आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक लड़का जो था ना, वो क्या हुआ स्टूडेंट, थोड़ी देर सोया। ठीक है, ही स्लेप्ट अ लिटिल, वो थोड़ी देर सोया। ठीक है, एंड फेल्ट बेटर, और थोड़ा सोने के बाद उसने थोड़ा अच्छा महसूस किया, तो ए लिटिल का यूज करूंगा। आगे क्या बोल रहा है, नॉलेज ऑफ कारपेंट्री जानते हो, कारपेंटर कौन होता है, तो खाकी का काम होता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ कारपेंट्री प्रूव्ड यूजलेस टू हिम,
ठीक है, उसके लिए जो क्या बोलते हैं, बढ़ई का जो काम था, बढ़ई का जो ज्ञान था, कारपेंट्री का जो नॉलेज था ना, ठीक है, वो उसको उसके लिए क्या साबित हुआ बेटा, यूजफुल साबित हुआ। क्या हुआ बेटा, यूजफुल साबित हुआ, उपयोगी साबित हुआ। आई क्या मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि साहब जितना नॉलेज उसको कारपेंट्री का था ना, ठीक है, वो नॉलेज उसे क्या हुआ बेटा, ठीक है, उसके लिए क्या साबित हुआ, स्टूडेंट से यूजफुल साबित हुआ। आ रही होगी मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो यहाँ पर अपन यूज कर लेंगे कि कारपेंट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज उसके लिए क्या हुआ, यूजफुल साबित हुआ। न के बराबर अगर मैं यहाँ पे लिटिल करता हूँ, केवल लिटिल करता हूँ तो मतलब क्या निकलेगा कि न के बराबर नॉलेज, इसका कारपेंट्री का न के बराबर नॉलेज यूजफुल साबित हुआ। ये बात है, नॉलेज है ही नहीं तो वो यूजफुल कैसे होगा, तो लिटिल तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या लूंगा मैं यहाँ पर, लिटिल, थोड़ा बहुत नॉलेज यूजफुल साबित हुआ। अपन दिमाग लगा सकते हैं कि अगर न के बराबर नॉलेज हुआ किसी काम का तो फिर वो यूजलेस तो होगा ही नहीं, वो तो यूजलेस, सॉरी, वो तो यूजफुल तो होगा ही नहीं, वो तो यूजलेस होगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज कारपेंट्री का उसके लिए यूजफुल साबित हुआ। He has influence on his children, उसका अपने बच्चों के ऊपर क्या नहीं है बेटा, कोई प्रभाव नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। क्या ना, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रभाव। अभी यहाँ पर मैं अगर ए लिटिल करता हूँ ना स्टूडेंट से, एक बात तो कोई पिता होता है, कोई फादर होता है, उसका अपने बच्चों के ऊपर क्या होता है बेटा, प्रभाव होता है। ठीक है, या तो थोड़ा प्रभाव होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। आइए मेरी बात समझ में? अगर आप ये बोले कि लिटिल लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका अपने बच्चों के ऊपर क्या है साहब, थोड़ा बहुत क्या है, इन्फ्लुएंस है। बाप का इन्फ्लुएंस थोड़ा नहीं होता है, क्या बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लिटिल का यूज तो नहीं होगा, मैं सॉरी लिटिल का यूज तो नहीं होगा, केवल मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा, ठीक है, लिटिल का यूज कर सकता हूँ कि ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिज चिल्ड्रन, कि उसका अपने बच्चों के ऊपर बहुत कम प्रभाव है, मतलब उसके बच्चे जो है उससे क्या नहीं है, प्रभावित नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिटिल का यूज कर दूंगा। आगे वाला आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इंफॉर्मेशन आई हैड, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी ना वो सारी की सारी क्या साबित हो गई, रॉन्ग साबित हो गई। तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा साहब, द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैड, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या साबित हो गई साहब, रॉन्ग साबित हो गई। आगे देखना, यू हैव एप्रिसिएशन फॉर क्वालिटी, ठीक है, यू हैव एप्रिसिएशन फॉर क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है बेटा, गुणवत्ता, ठीक है, यू हैव एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का प्रशंसा, तो साहब क्वालिटी के लिए तुम्हें क्या मिल रही है, न के बराबर प्रशंसा मिल रही है। भाई क्वालिटी एजुकेशन तुम दे रहे हो, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के बदले में तुम्हें जो प्रशंसा है ना, थोड़ी बहुत प्रशंसा नहीं मिल रही है, मतलब न के बराबर प्रशंसा मिल रही है। तो मैं यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दे दूंगा, स्टूडेंट से लिटिल को प्रायोरिटी दे दूंगा। तो ये लिटिल और द लिटिल के मेरे क्या थे स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस थे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। अब बात आती है आगे कौन से क्वेश्चन है साहब, इंसर्ट फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू इन द ब्लैंक्स व्हिचएवर, ठीक है, इज यूज सूटेबल, जहां पर जो सूटेबल ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज कर देना है। ठीक है, इन तीनों का जो यूज होता है स्टूडेंट्स वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। इनके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा और वो काउंटेबल होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी बतानी है, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये जो होते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज में आते हैं। ठीक है साहब, देख लेते हैं। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है सारा का सारा। इट इज ए मैटर ऑफ, ठीक है, मंथ्स, ठीक है, ये कुछ ही महीनों का क्या है साहब, मैटर है, ये कुछ ही महीनों का मैटर है, कुछ ही महीनों का मामला है। तो यहाँ पर मैं किसको प्रायोरिटी दे दूंगा स्टूडेंट से, एफ यू को प्रायोरिटी दे दूंगा। देख लो मंथ्स यहाँ पर काउंटेबल है, महीनों को अपन गिन सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 काउंटेबल है मंथ्स, ठीक है, और प्लूरल भी है। इट इज ए मैटर ऑफ ए फ्यू मंथ्स, ये कुछ ही महीनों का क्या है साहब, मामला है, मैटर है। आगे बढ़ाऊं, आई शेल रिटर्न दिस बुक इन डेज, मैं ये किताब जो है ना वो कुछ दिनों में क्या कर दूंगा साहब, लौटा दूंगा। मैं ये किताब क्या कर दूंगा, कुछ दिनों में लौटा दूंगा। आई शेल रिटर्न में लौटा दूंगा दिस बुक, ये किताब, इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही
लौटा दूंगा, कुछ के अर्थ में, आई मेरे पास में कुछ दिनों में लौटा दूंगा। आई हैव रीड, मैंने पढ़े हैं, ऑल बुक आई हेड। देखो यहाँ पर ये तो आप खुद भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि आई हैव रीड, मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली है, ठीक है, जो मेरे पास थी। आई हैव रीड ऑल, ठीक है, ऑल द लिटिल सॉरी ऑल द फ्यू बुक्स आई हेड। यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट से, द फ्यू का यूज कर लूंगा कि आई हैव रीड ऑल द फ्यू बुक्स आई हेड, जितनी किताबें मेरे पास थी वो सारी मैंने पढ़ ली है। आगे देखना, ये तो मैंने करवाया भी था। मेन आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, खराबी, अवगुण, ठीक है बेटा, अवगुण, ठीक है। मेन प्लूरल देख लो, मेन यहाँ पर, ठीक है, मेन आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। एक बात तो मेरे को एक बात तो आप क्या सभी व्यक्तियों में, क्या किसी व्यक्ति में डिफेक्ट अवगुण नहीं होते क्या? तो आप क्या कहेंगे सर, अवगुण तो लगभग सभी में होते हैं। आई मेरी बात समझ में? क्या सभी लोग अवगुणों से रहित होते हैं? क्या मैं अपने बारे में ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर कमी नहीं है? क्या मैं कमियों से रहित हूँ? क्या मैं परफेक्ट हूँ? नहीं। तो क्या अर्थ निकलेगा बेटा कि बहुत कम लोग जो होते हैं ना वो अवगुणों से क्या होते हैं, रहित होते हैं, अवगुणों से फ्री होते हैं, न के बराबर लोग होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स, फ्यू का यूज कर दूंगा। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, बहुत कम लोग डिफेक्ट से क्या है, रहित है, न के बराबर लोग, मतलब एफ यू। अगर आप ऐसे लिखते हैं एफ यू तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ लोग खराबी से क्या है, अवगुणों से क्या रहित है, मतलब कुछ ही लोग हैं, ठीक है, और बाकियों में अवगुण है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, न के बराबर। अवगुण सब में होते हैं, मैं बता देना चाहूंगा आपको, अवगुण सब में होंगे। तो हम आपको ऐसे ही कहना चाहेंगे कि न के बराबर लोग जो है ना वो अवगुणों से रहित है। आगे देखें, आई हैव इनवाइटेड, मैंने इनवाइट कर लिया है फ्रेंड्स टू डिनर, ठीक है, मैंने डिनर के लिए कुछ दोस्तों को क्या किया है साहब, इनवाइट किया है। तो यहाँ पर देख लो कुछ का अर्थ निकल रहा है कि आई हैव इनवाइटेड, मैंने इनवाइट किया है फ्रेंड्स टू डिनर, मैंने दोस्तों को, मतलब कुछ दोस्तों को मैंने क्या किया है साहब, डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा, कुछ के अर्थ में एफ यू का यूज कर दूंगा। यहाँ पर पॉजिटिव मीन्स दे रहा है, इसमें नेगेटिव मीन्स था, ठीक है। फ्रेंड्स आई हैड ऑल डिजर्टेड मी, ठीक है, जितने दोस्त मेरे थे, ठीक है, सारे के सारे मुझे छोड़कर चले गए। डेजर्टेड का मतलब छोड़कर चले जाना। वैसे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है लेकिन डेजर्टेड वर्ब के रूप में कहा हमारा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, छोड़कर चले जाना। कि जितने फ्रेंड्स मेरे थे सारे के सारे छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा, जितने भी है सारे के सारे, तो उस अर्थ में मैं किसका यूज करूंगा बेटा, दैट फ्यू का यूज करूंगा। दैट फ्यू के बाद में नाउन प्लूरल है, देख सकते हैं आप। आगे क्या बोल रहा है, वुमन कैन कीप ए सीक्रेट, ठीक है, बहुत कम औरतें, मतलब न के बराबर औरतें हैं, ठीक है, सीक्रेट रख पाती है, मतलब औरतों के सीक्रेट नहीं बच पाता है। तो आप क्या कहेंगे, ऐसी बहुत कम औरतें होती है, ठीक है, जो सीक्रेट बचा पाती है। तो मतलब न के बराबर औरतों की सीक्रेट बच पाता है। तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, देख लो चाहे आपसे। तो यहाँ नेगेटिव सेंस के लिए अपन किसका यूज कर लेंगे बेटा, केवल फ्यू का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे बेटा, फ्यू का यूज कर लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, मरीज के लिए जो है ना वो कुछ दिनों का रेस्ट जो है वो क्या है साहब, आवश्यक है। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर डेज अपोस्ट्रोफी वाला लिख दिया, जो नहीं आएगा क्या होगा बेटा, डेज रेस्ट, ठीक है, कुछ दिनों का आराम इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए कुछ दिनों का आराम आवश्यक है, ठीक है, कुछ दिनों का मतलब पॉजिटिव सेंस है यहाँ पर। अगर कुछ दिन आराम करता है तो उसको वो बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ के लिए मैं किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट से, ठीक है, एफ यू का यूज कर लूंगा। अगर केवल फ्यू का यूज करते हैं तो मतलब क्या होगा, ठीक है, न के बराबर दिनों का आराम आवश्यक है। एक बात बताओ, दिनों आराम करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा कोई पेशेंट, तो कुछ दिनों का जो आराम होता है वो क्या होता है साहब, आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे, ठीक है, लिटिल और द लिटिल और फ्यू, एफ यू और द फ्यू के मेरे क्या थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आपके ये 6 जो ऑब्जेक्टिव है इनका कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारी क्लासेस के साथ। और मैं आपको इतना कहूँगा कि हमारे, ठीक है, ऐप को डाउनलोड जरूर करें,
प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके सीसीए डिफेंस एकेडमी के नाम से जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें और क्लासेज जो है उनका फ़ायदा उठाइए। अपने साथी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कीजिए ताकि वो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सके और आने वाली एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर सरकारी नौकरी पाने का अपना सपना क्या कर सके, साकार कर सके। इतने यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।